हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में, जहां मैं आपको एक नई डेस्टिनेशन पर लेके जा रहा हूं, जहां बहुत मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं मैं कितने घने जंगलों से निकल रहा हूं, कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। यहां गाड़ी चलाना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होगा। आज हम लोगों का सफ़र इतना सुहावना एवं बेहतरीन होने वाला है और मज़ेदार तो इतना होने वाला है कि कुछ कहा ही ना जाए। इन पेड़ पौधों को देखकर इतना सुकून मिलता है कि जी चाहता है कि बस इन्हीं में रह जाऊं। स्वागत है आपका घुमक्कड़ों की दुनिया में। हूँ मोहित पाखरे। मैं आज आपको लेकर आया हूँ रतनगढ़ माता मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है घूमने लायक श्रद्धालुओं के लिए। तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले स्नान कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग रास्ते में रुके थे। वहाँ हमने सोचा क्यों ना नदी पे आकर ही नहाया जाए, इसलिए हम नदी पर आकर नहाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस नदी की मान्यताएँ बता दी जाए। पहले जैसे अभी किसी को सर्प काट लेता है तो लोग बोलते हैं कि रतनगढ़ वाली माता का बांध लगा दो, इसलिए लोग बांध लगा देते हैं। फिर उन्हें दिवाली की दोष पर यहाँ लाया जाता है। पहले तो इस नदी में से ही लेके जाया जाता था। 2-4 लोग एक व्यक्ति को अपने कंधों पर ले जाया करते थे और उन्हें महर आते थे। कहते हैं कि उनका वजन जब इतना वजन बढ़ जाता था कि 4 लोगों को उठाने में दिक्कत होती थी। अब तो पुल बन गया है तो थोड़ी सी राहत मिल गई है, नदी में से नहीं जाना पड़ता है, पुल के सहारे लोग जाते। इंसानों को ही नहीं, यहाँ तक कि इंसानों को ही नहीं, पशुओं को भी जब सर्प काट लेते थे लोग पशुओं को यहाँ नहीं ला सकते थे तो उनकी सांकरें लाते थे। जैसे ही यहाँ सांकरें नदी में ले जाते थे तो सांकरें अपने आप इटने लगती थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी भी डली है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ आगे चलकर रस्सी भी डली है, देख सकते हैं आप। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह रस्सी तभी लाई गई होगी, किसी पशु को सर्प ने काट लिया होगा, ये उसकी ही रस्सी है लगभग। हम लोगों को करने हैं मंदिर पर दर्शन, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले नहा लिया जाए, फिर माता के दर्शन किए जाए। हम लोग इस नदी में बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। यह है मेरी मौसी का लड़का, जिसका नाम राजेश, इसे लोग प्यार से लला भी कहते हैं। ये बहुत शरारती है। देखिए आप, मुझे ये किस प्रकार गिरा भी देता है और फिर जब मेरी बारी आती तो अपने आप भागता है दूर। बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब हम लोग नदी से बाहर निकलेंगे और वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर जाएंगे, जहां माता के दर्शन करेंगे। आखिरकार हम लोग आ गए हैं मंदिर प्रांगण में, जहां हम मां रतनगढ़ वाली और कुंवर बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरा चश्मा लगाने का स्टाइल कुछ इस प्रकार का था कि लोग हमें देखकर हंस रहे थे और हमारी टीम थी कैमरे के साथ, तो लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही देख रहे थे कुछ। आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना भव्य एवं विशालकाय और सुंदर है। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ लगती है कि लोगों को लाइन लगाकर माता जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने बाहर से ही माता के दर्शन कर लिए। लोग यहाँ बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और धागा बांधते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक धागा बांध दूँ, जिससे कि मेरी भी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। आप लोग देख सकते हैं मंदिर कितनी ऊंचाई पर बना है और यहाँ से बाहर देखने का नज़ारा बहुत सुंदर नज़ारा है। इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने घूमने में बहुत ही मदद की हम लोगों की। ऐसी मान्यता है कि आपने अगर माता के दर्शन किए और कुंवर बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हम लोग कुंवर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं।
यहाँ के जो प्रमुख संत हैं उनके निवास स्थान पर आए हैं, उनके दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद लेंगे और यहाँ के बारे में कुछ जानकारी। तो महाराज जी से यहाँ हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। महाराज जी थोड़ा हमें इस धाम के बारे में बताइए जरा। और मैया की जय, कुंवर महाराज की जय। माँ रतनगढ़ यहाँ पहले किला हुआ था, उस किले का नाम था रतनगढ़ किला। राजा रतन सिंह का ये किला था। यहाँ पे राजा रतन सिंह का शासन हुआ करता था पहले। राजा रतन सिंह वृद्ध होके समाप्त हो गए थे। उसके बाद उनकी पुत्री मांडुला देवी, जो आज रतनगढ़ माई के नाम से जानी जाती है, और उनके पुत्र थे कुंवर महाराज, जो कुंवर महाराज के नाम से यहाँ लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर माँ भगवती की साक्षात कृपा है, साक्षात दर्शन है। हर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कैसा भी व्यक्ति हो, परेशान हो, असाध्य रोग हो, जिन बहनों के बच्चे नहीं हो रहे, दर्शन मात्र से उनके आराम मिलता है। उनको बिजनेस, व्यापार, कोई भी समस्या हो, माई के यहाँ आए, वो अर्जी लगवाएं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ जो जिन लोगों को सर्प काट लेता है वो लोग यहीं पे चढ़वाने आते हैं और सही होकर जाते हैं। हाँ, कोई भी जहरीली जीव जंतु, बिच्छू हो, सर्प हो, वो लोग काट लेते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वहाँ से मिट्टी भभूति जो भी रहती है वो माई के नाम की उस व्यक्ति को लगा दी जाती है। वह व्यक्ति स्वतः माई की कृपा से ठीक हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को दीपावली की दोष पर मंदिर लाया जाता है। मंदिर पे ला करके जैसे ही मंदिर प्रांगण में आता हुआ गैर वो मूर्छित हो जाता है, मुंह से झाग आने लगता है, तो उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। स्ट्रेचर पर 4 लोग उसको लेकर के आते हैं और माई के दर्शन करा के परिक्रमा लगाने के बाद में कुंवर बाबा के स्थान पर जैसे ही वह व्यक्ति जाता है, कुंवर महाराज के आशीर्वाद से, माई की कृपा से वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये तो लोगों का हुआ। और जीव जंतुओं को जहरीले वो काट लेते हैं, सांप वगैरह, तो उनकी रस्सी को लाया जाता है। रस्सी को जैसे ही कुंवर महाराज के चबूतरा पर रखते हैं तो रस्सी सब की तरह चबूतरा पर रेंगती है। वह चबूतरा पर आकर के उसका जहर कुंवर महाराज खींच लेते हैं। अच्छा महाराज जी, हमने सुना, हम यहाँ घूम रहे थे तो हमें एक भैया मिल गए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा कुआं है जहाँ मृत लोग वहाँ का पानी पीकर जीवित हो जाया करते थे। क्या बात सच है? ऐसा जब जिनका शासन था तो यहाँ पे बावड़ी थी। उस बावड़ी की ये विशेषता थी, जो इनकी सेना थी, रानी इनकी कुंवर महाराज की, मांडुला देवी की, वह सेना युद्ध में घायल होती थी तो उस पानी से वह सेना जीवित हो जाती थी जी। और माई की सेवा में मेरे को 5वीं पीढ़ी हो गई है। 5वीं पीढ़ी से मैं माई की सेवा निरंतर कर रहा हूँ और जब तक माई की कृपा है मैं माई के चरणों में। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप आए, माई का आशीर्वाद प्राप्त करें, कुंवर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसा भी किसी व्यक्ति को असाध्य रोग है वो माई के जल मात्र से ठीक हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भक्त परेशान हैं, माई के दरबार में आए, अर्जी लगवाएं, माई का जल प्राप्त करें। जिन बहनों के बाल बच्चे ना हो रहे वो माई के दरबार में आए, अर्जी लगवाएं, उससे माई की अटूट कृपा प्राप्त होती है। आप लोगों से एक मेरा छोटा सा निवेदन और है, अगर आपके यहाँ हमारे मंदिर की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से या किसी पुजारी की तरफ से कोई भक्त चंदा मांगने के लिए जाता है तो कृपया आप किसी भी भक्त को, किसी भी पुजारी को, किसी भी संत को, किसी भी ट्रस्ट व्यक्ति को अपने यहाँ चंदा ना दें। जिसको व्यक्ति को चंदा देना है वो मंदिर पर आए। जो हमारा कार्यालय बना है उसमें अपना चंदे की सहयोग राशि जो भी आप देना चाहें प्राप्त करें, जमा करें और वहां से रसीद प्राप्त करें। बगैर रसीद प्राप्त किए कोई भी कार्यालय में पैसा ना दें।